इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, कुछ कारण के वजह से या कुछ वजह के वजह से हम प्रार्थना सही से परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना नहीं पहुंचती कई बार। लेकिन आज हम जानेंगे परमेश्वर से हमें कैसे प्रार्थना करना है, तब हम परमेश्वर से उत्तर पा सकते हैं। हमें उत्तर पाने के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करना। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है और तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता है आपको परमेश्वर के पास गुप्त में परमेश्वर है। वो कहता है जा अपनी कोठरी के अंदर जा, द्वार बंद कर, वहाँ आपको प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? आज आपको प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी आशीषें मिलने जा रही हैं। प्रार्थना कैसे करना है, किस ढंग से करना है, कैसे विश्वास से करना है, कैसे प्रार्थना करना है, आपको जानने के लिए हम आज सीखेंगे प्रार्थना हमें कैसे करना है। क्योंकि कई बार हम प्रार्थना के वजह से कई चीज़ों से हम चूक जाते हैं। प्रार्थना सही से नहीं होती है तो हम सही से उत्तर भी नहीं दे पाते, रोज लोगों को कह नहीं पाते कि हाँ हमारे परमेश्वर ने इतना बड़ा बड़ा काम करा। क्योंकि परमेश्वर युगान युगान सा एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य बदल सकता, उसकी प्रार्थनाएं बदल जाती है, लेकिन वो नहीं बदलता, वो एक सा है सदैव। पुराने नियम में कैसे लोग प्रार्थना करते थे और जब प्रार्थना वो करते थे तो उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता था। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि प्रार्थना हमारी सुनी नहीं गई। लेकिन हम कैसे प्रार्थना करना है ये हमें आज जानना है, सीखना है। आइए हम पढ़ेंगे, पुराने नियम को निकालेंगे। दूसरा राजा 20 का हम वचन पढ़ेंगे, 20 का पहले से 5 तक हम वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र ऐसा आए भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। परमेश्वर के लोगों याद रखना, परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा उसको दिया। भविष्यवक्ता आया हिजकिय्याह राजा के पास, ऐसी आज्ञा दिया कि अपने घराने के लोगों से कह दे, जो कुछ तुझे कहना हो, जो कुछ तुझे सुनाना हो, उनसे जाके सुना दे, नहीं तो तू मर जाएगा, तेरा मौत निश्चय है। उस भविष्यवक्ता में ऐसा आए भविष्यवक्ता ने, नबी ने ये हिजकिय्याह राजा से बोला कि तू जल्दी से जा और अपने लोगों से कह दे, जो आपसे जितने लोगों से आप प्रेम करते हैं, चाहे अपने घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, उन लोगों से जाके कह दे। कुछ जो भी अर्जेंट बात कहना है, जो भी विशेष बात कहना है, उस बात को कह दे, नहीं तो तू मर जाएगा। भविष्यवाणी आई परमेश्वर की ओर से, और तब वो कहता है, दूसरा वचन पढ़ेंगे उसका, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करने के कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ कि ऐसा आए आंगन में के बीच में तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तारीफ हो। परमेश्वर कितना दयालु है। एक प्रार्थना के बल से एक नबी को वापस आना पड़ा। प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ये व्यक्ति एक राजा हिजकिय्याह, इसका नाम है हिजकिय्याह नबी, राजा था। वो मरने पर था, समस्या में था, दुख में था। जब दुख समस्या में उसके साथ था तो एक व्यक्ति आता है परमेश्वर की ओर से, वो कहता है जा, तेरे आज ही प्राण निकल जाएंगे, आज ही तू खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। एक मनुष्य पृथ्वी पे अगर किसी से कह दो कि तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, आज ही प्राण चले जाएंगे, तो उसके दिल के अंदर कितना घबराहट होगा, कितना हलचल होगा, क्या सोचेगा। मरने वाले व्यक्ति के अचानक जाके कोई कह दे तू मर जाएगा, तो उसके जीवन में कैसे बीतेगा। ऐसे ही इस राजा के विषय में ऐसा है, आके बोलता है तुझे कहना हो जो कुछ कह दे अपने लोगों से, वरना तू मर जाएगा। इसने सुना और इसने कुछ नहीं किया। ये परमेश्वर के पास गया और अपना मुंह दीवार को ओर करके वो बोल के भविष्यवक्ता चला गया। लेकिन जो अपना मुंह दीवार के ओर करके और बिलख बिलख के रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। प्यारो भाइयों बहनों, हम अगर फूट फूट के बिलख बिलख के किसी विषय के बारे में अगर हम रोने लगेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो टूटे मन के समीप रहता है और पिसे हुए को उद्धार करता है। ये टूट गया, पूरे टूटे मन से, हृदय से उसका धुआं निकलने लगा। प्रभु मैं क्या गलत चला हूँ। वो अपने बारे में सोचने लगा, प्रभु मैं तेरे भवन में जाता था, मैं तेरी ओर था, तो परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ। फूट फूट के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। जब रोने की आवाज परमेश्वर तक पहुंची, पढ़ने में अभी हमने पढ़ा है कि वो भविष्यवक्ता उसके आंगन तक नहीं पहुंचा, लेकिन दोबारा से उस भविष्यवक्ता के हृदय के अंदर परमेश्वर ने बात किया, जा उससे बोल तेरी प्रार्थना सुन ली गई। देखिए प्यारो भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनता है। आप टूटे हुए मन से रो के बिलक बिलक के अगर प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर क्यों ना सुनेगा। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। आज से अगर प्रार्थना आपकी सुनी नहीं जा रही है, प्रार्थना का आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो आज इस राजा के समान आप भी रो के आज प्रार्थना करना है। आपके रोग नहीं जा रहे, आपकी मुसीबत नहीं जा रही, आपकी तकलीफ नहीं जा रही, आप समस्या में हैं, तो आज से रो के प्रार्थना आप करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको सुन के आपको उत्तर देगा। परमेश्वर महान है, वो सब कार्य करता है। परमेश्वर से वो बतलाने लगा कि परमेश्वर मैं तो परमेश्वर आपको खरा मन से, वो कहता है मैं सच्चाई से चला, मैं खरे मन से चला, अपने आप को सम्मुख जानकर चलता रहा। वो अपने आप के बारे में बताने लगा। आप भी किसी रीति से हो, अगर आप सच्चाई से अपने जीवन को बिता रहे हैं, प्यारो भाइयों बहनों याद रखना, तो परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु मैं सच्चाई से चला, अब तक मेरे विषय में ये प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या कारण है। आप रोना विलखना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना निश्चय सुनेगा। परमेश्वर बिल्कुल सुनेगा। उसको मौत का डर था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास गया। जब मौत का डर, गाने में लिखा है कि घर मौत का डर सताए तुझे, सलीब तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया, ये तू विश्वास कर। हमें
परमेश्वर ने मौत को जीत लिया है। इसलिए भाइयों बहनों, आपका अंदर सोच विचार में अगर मौत का डर है, सताव है, कोई भी दिक्कत है, तो परमेश्वर के आगे जाइए, परमेश्वर के चरणों में बैठिए, ऐसे जगह प्रार्थना कीजिए गुप्त में। परमेश्वर जो सुनने वाला है, गुप्त में अपनी प्रार्थना स्टार्ट करो, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु क्योंकि महान है, दयालु है, वो अद्भुत है, सामर्थी है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। याद रखना भाइयों बहनों, आप अब तक प्रार्थना ऐसे नहीं कर रहे, आज से ऐसे हमें प्रार्थना करना है, ताकि आपके प्रार्थना के द्वारा वो बंधन खुल जाएगा, वो बंधन टूट जाएगा। आइए एक और वचन हम निकालेंगे, पहला राजा 8:30। पहला राजा, एक जन कोई अगर मदद करना चाहे तो मदद कर सकता है। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। आमेन जीसस, हालेलुया। अगर कोई किसी के विषय में अगर क्षमा है, दुख है, पापों का क्षमा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर दाऊद का पुत्र सुलेमान जो कहता है, परमेश्वर सुलेमान के जगह में ये भवन बना है, इस भवन के अंदर परमेश्वर ने सुलेमान को एक मौका दिया भवन बनाने के लिए, लेकिन उस भवन में जो भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसको सुनेगा। परमेश्वर सुलेमान को बता रहा है, ऐसी प्रार्थना हमें करना है, ऐसे सुनना है। कैसे प्रार्थना? परमेश्वर कहता है आपकी गिड़गिड़ाने की प्रार्थना, परमेश्वर एक बिलक बिलक के रोने की प्रार्थना, एक फूट फूट के रोने की प्रार्थना, दूसरा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना। गिड़गिड़ा कर आपकी प्रार्थना होगा तो परमेश्वर आपका शब्द को देखेगा, आपके गिड़गिड़ाने को देखेगा। प्रभु इस चीज को देखने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग से अपने दूतों को लगा देता है ऐसी प्रार्थना के लिए। कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन इस प्रार्थना की ओर नहीं होता है जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। जैसे उस प्रार्थना के द्वारा इस्राएल लोगों से प्रार्थना करने के लिए वो बोल रहा है, गिड़गिड़ा के करे और उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना। परमेश्वर से कह रहा है गिड़गिड़ा गड़गड़ा के, परमेश्वर जो स्वर्ग में तेरा निवास स्थान है उससे तू सुन लेना हमारी प्रार्थना को, और सुनकर क्षमा भी करना। अगर आपने पाप किया है, गुनाह किया है, तो परमेश्वर क्षमा भी करेगा उस प्रार्थना के द्वारा। आपको गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है। एक तो बिलक बिलक के रोने का प्रार्थना, एक तो फूट फूट के रोने का प्रार्थना, एक गिड़गिड़ा कर प्रार्थना। ये प्रार्थना हमारे जीवन में हर एक बंधन को तोड़ देंगी, चाहे कैसा भी बंधन हो, क्योंकि यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हर एक बंधन तोड़ दिया जाएगा। उसका सामर्थ्य उतरेगा इन प्रार्थना के द्वारा। आपकी प्रार्थना का जीवन और प्रार्थना का लेवल उच्च कोटि में जाएगा, उच्च कोटि में जाएगा, जब आप ऐसे प्रार्थना, ऐसे आराधना करना स्टार्ट कर देंगे। भाइयों बहनों, याद रखना, इस प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देने वाला, और मसीह में किया हुआ परिश्रम आपका व्यर्थ में नहीं जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना आपका व्यर्थ में नहीं जाएगा। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए एक वचन को और हम पढ़ेंगे, भजन संगीता 50:15 हम भजन पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। चाहे कितना भी संकट हो, घोर अंधकार हो, दिक्कत हो, परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तो संकट के दिन मुझे पुकार,
और किसी को नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है संकट जब आप पे पड़ा है, विपत्ति आप पे जब पड़ी है, तो परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तेरी महिमा भी बढ़ाऊंगा। तेरी सुनूंगा नहीं, तुझे ऊंची पद पे रखूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। प्रभु एक सहायता करने वाला है। संकट के दिन आप पुकारो तो, संकट के दिन उससे मदद तो मांगो, परमेश्वर आपको बचाएगा। संकट विपत्ति जब आपके जीवन में पड़ेगी तो प्रभु से इस वचन के द्वारा आप बात करेगा। परमेश्वर वचन को मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। परमेश्वर मैं संकट में हूँ, मैं विपत्ति में हूँ, मुझे छुड़ाना, मुझे बचाना। प्रभु इस वचन को लेके आप इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा, क्योंकि वो महान है, अद्भुत है, सामर्थी है, सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर को आप पुकारो, संकट में मेरी परमेश्वर सुनना। संकट के दिन एक बार और वचन उसी को पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, आमेन, मैं तुझे छुड़ाऊंगा जीसस और ग्लोरी, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमेन। वो कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वो कहता है पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर का ये वादा है आपके ऊपर, वादा करता है परमेश्वर। वो कहता है पृथ्वी आकाश टल जाएंगी पर मेरी बातें कभी न टलेंगी। परमेश्वर का यह वादा है। संकट के दिन आपको छुड़ाएगा, वो आपको सहायता करेगा, आपको शांति देगा, आपको तसल्ली देगा। तसल्ली देने वाला परमेश्वर महान परमेश्वर है। तो हमें पहले क्या करना है? पहले हमें परमेश्वर उस बंद कोठरी के अंदर जाना है जहां हमें गुप्त में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बताया। हमें बंद कोठरी में जाना है, गुप्त में बैठना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। फिर दूसरा प्रार्थना हमारा रो रो के और विलक विलक के प्रार्थना करना है। दूसरा प्रार्थना हमारा रो रो के विलक विलक के करना है, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। और फिर तीसरा प्रार्थना हमें गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने से प्रभु हमारी सुनेगा और हमें बचाएगा। फिर करना है संकट जब हम पे है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, वहां से प्रभु हमें छुड़ा के प्रार्थना सुनेगा, हमारी वहां से छुड़ाएगा। प्रभु कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। वो कितना भला है आपको। जब आप संकट के बीच में होंगे तब परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, सुनेगा। पर ऐसे ही आराधना करके देखना, ऐसे ही प्रार्थना करके देखना, तब आपकी परमेश्वर सुनेगा और आपको छुड़ाएगा। आपकी प्रार्थना ऐसी ही होना चाहिए क्योंकि रो रो के, बिलक बिलक के, फूट फूट के रोने का, गिड़गिड़ा का प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रभु इस वचन के द्वारा आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। महान स्तुतियों में विराजमान मेरे राजा, महिमा और करुणा शक्ति सामर्थ्य भरा मेरे राजा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर मेरे राजा। आज हमने 3 प्रकार से प्रभु प्रार्थना करने के विषय में हमने जाना है, समझा है प्रभु। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। 3 प्रकार का अगर हमारा प्रार्थना होगा प्रभु, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। गुप्त में जाके हमें प्रार्थना करना है प्रभु, रो रो के, बिलक बिलक के प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है प्रभु मेरे राजा, जब आप हमें छुड़ाएंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। जितने लोग प्रभु मेरे राजा इस वचन को आप जाना है प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़ा कार्य करे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। रीबा शेखे रेबे, पवित्र आत्मा उनके जीवन को प्रभु खोल दे प्रभु मेरे राजा। चाहे कैसा बंधन हो, संकट हो, मुसीबत हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जब ये प्रार्थना करना स्टार्ट करे प्रभु, उनके जीवन बदलने दे, उनके प्रभार बदलने दे प्रभु मेरे राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड मेरे खुदावन। आप ऐसे करने वाले ईश्वर हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। सारी महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।